पिछले क्लास में हम पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर नवोदय का खत्म कर चुके हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा चैप्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम है भिन्न और भिन्न पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या जानेंगे, भिन्न क्या होता है, भिन्न क्या होता है, फिर उसके बाद भिन्न के कितने प्रकार हैं, क्या भिन्न की मूलभूत क्या इकाइयां हैं या संक्रियां हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप हेडिंग देंगे क्या, भिन्न। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर, इससे पहले जो दो चैप्टर हुआ है उसमें कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं। इस चैप्टर में भी पिछले क्लास चैप्टर के भांति इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे। पहले इसके बारे में क्या होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है वो बताएंगे, फिर उसके बाद इस पे हर एक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए। एक्सरसाइज आप करके लाइएगा, जो डाउट होगा आप यहां से सॉल्व कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन A to Z सॉल्व करेंगे इसमें। सबसे टॉपिक पहला क्या नाम है, भिन्न और, है ना, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। सबसे पहले हम क्या जानेंगे, भिन्न क्या होता है। भिन्न का सिंपल सा शाब्दिक अर्थ होता है टुकड़ा। भिन्न का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। किसी पूर्ण राशि को उसके किसी भाग में व्यक्त करना, किसी पूर्ण राशि को उसके किसी भाग में व्यक्त करना, यही होता है ना भिन्न। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए ये पूर्ण राशि या कोई भी वस्तु है, ये पूर्ण राशि है को उसके किसी भाग में व्यक्त करना। कितना भाग में किए, 3 भाग में। तो इसको किस प्रकार से भिन्न के रूप में व्यक्त करेंगे। लाठी कितना था, 1, कितना था 1, और कितना भाग में बांटे, 3 भाग में। तो ये हो जाएगा क्या, 1/3। कोई दिक्कत। कहने का मतलब ये हुआ, ये जो स्टिक है इसमें हम इसको कितना भाग करेंगे, 3 भाग करेंगे। देखिएगा, ये रहा एक भाग, ये रहा दूसरा भाग, और ये रहा तीसरा भाग। एक भाग ये, दूसरा भाग ये, और तीसरा भाग ये। अब मुझे पता करना है ये टोटल पहले कितना था, 1। इस भाग की लंबाई कितना होगी, ये भाग कितना होगा और ये भाग कितना होगा। ये जो आपको निकाला गया है 1/3, ये एक भाग कम है। 1/3 क्या होगा, 1/3, फिर क्या होगा 1/3। ये 3 जो टुकड़ा हुआ, प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी हुई, 1/3। ये बात समझ में आई। यही होता है क्या, भिन्न और टुकड़ा। हम जो देखते हैं, ये जो लिखते हैं 1/3, अभी हमने क्या बोला, यहां पे 3 टुकड़ा की और प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी है, 1/3। ये भी कितना है, 1/3, और ये भी कितना है, 1/3। कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं, हम जो इसका 3 टुकड़ा किए, पहला टुकड़ा क्या लिए, 1/3, दूसरा टुकड़ा क्या लिए, 1/3, और तीसरा टुकड़ा क्या लिए, 1/3, है ना। पहले कितना था, ये पहले 1 था, और अब क्या हो गया, ये 3 हो गया। ध्यान से देखिएगा, अभी अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमको पूरा 1 आना चाहिए, आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। चेक करते हैं, ये देखिए यहां पे इसको हम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अब देखिए 3 3 3 कैल्शियम 3 3 तिया 1, और 1 + 1 + 1 कितना हुआ, 3/3। आंसर कितना, 1। इसका मतलब ये हुआ, कहने का मतलब है ये जो पूर्ण राशि थी, ये जो पूर्ण राशि थी, इसको हम 3 टुकड़ा किए और प्रत्येक टुकड़ा की लंबाई कितनी होती है, 1/3। और इसका कितना भी 1/5 टुकड़ा भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। 10 टुकड़ा करेंगे तो 1/10। जितना टुकड़ा करेंगे उसको क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब एक बार। और जैसे कि 1/3 दिए, और भी तो हो सकता है, और एग्जाम्पल कोई बोलिए भिन्न का। 1/10 और 5/4, 3/2, 8/9, ये सब क्या हो गया, तो भिन्न हो गया। इतनी बात समझ में
आई। मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, ये क्या था? जैसे। जैसे 1/3 था, 1/10 था, 5/4 था, 3/2 था। ठीक है, अब इसमें हमको ये बताइए, इसमें अंश कौन होगा और हर कौन होगा? ऊपर वाला अंश होगा। कहने का मतलब ये हुआ 1/3 है ना, 1/3 में एक क्या होगा? अंश या हर? अंश। 1/10 में अंश कौन होगा? 5/4 में अंश कौन होगा? 5। 3/2 में अंश कौन होगा? 3। कोई दिक्कत? तो हम कह सकते हैं यहां जो ऊपर वाला को क्या कहेंगे? अंश कहेंगे, जिसका इंग्लिश नाम होता है न्यूमरेटर। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे? हर कहेंगे। कोई दिक्कत? बताइए, कोनो कष्ट? बोलिए, क्या कष्ट है? नहीं है? वेरी गुड। चलिए, ये भिन्न समझ में आ गया। अब करते हैं क्या? हेडिंग दीजिए, भिन्न के प्रकार। अब क्या पढ़ेंगे? भिन्न के प्रकार। नेक्स्ट हेडिंग, के प्रकार। कोई दिक्कत? काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताएंगे? बोलिए, कितने प्रकार के होते हैं? कितने? हम बोलते हैं 4। कैसे? कौन कौन बताइए कोई? और तुल्य या बराबर। सिंपल भी बात है। पहला हेडिंग दीजिएगा, पहला क्या होगा? समभिन्न। भिन्न के प्रकार में पहला भिन्न क्या होगा? समभिन्न। कोई दिक्कत? इसका इंग्लिश लिख लीजिएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। समभिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें बस याद क्या रखना है? अंश छोटा, हर बड़ा, कोमा हर बड़ा। एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपको इतनी बड़ी छोटी परिभाषा नहीं होती है। ठीक है, इसका अच्छा प्रॉपर रूप से फ्रैक्शन का परिभाषा होता है 3 लाइन 4 लाख का, जो किताबों में दिया रहता है। बस उसमें से हम आपको ये चीज याद रखना है, आपको सिर्फ यही चीज याद रखना है। समभिन्न का मतलब क्या होता है? अंश छोटा और हर बड़ा होता है। आ रहा है समझ में? अब इसमें अंश कौन होगा? तो ऊपर वाला क्या होगा? छोटा होगा, और नीचे वाला क्या होगा? बड़ा होगा। कोई दिक्कत? चलिए, इसमें जैसे लिखते हैं। अब चलिए, अब यहां पे एक भिन्न बनाना है जिसमें अंश को छोटा रखना है और हर को बड़ा रखना है। तो बोलिए, क्या बनाएंगे? 1/2। बताइए, एक छोटा है या बड़ा? छोटा है, अंश है ये। अंश छोटा है और हर बड़ा है। दूसरा बोलिए एग्जाम्पल। 2/3 है ना, 3/4, 4/5, और बोलिए 8/10, 12/16। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ये क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? समभिन्न कहेंगे। पहचान में आ गया समभिन्न किसे कहते हैं? सिंपल। अगर एक एक वर्ड में याद रखना है तो बस ये याद रखिए, तब भी ये भी याद, ये भी भूल जाइए। चलिए, ये भी काट देते हैं, सिर्फ ये याद रखिए ना, सारा हो जाएगा। इसी का दूसरा परिभाषा दीजिएगा, दोनों है एक समान। विषम भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, यहां पे समभिन्न में क्या था? अंश छोटा, तो इस बार क्या होगा? अंश बड़ा। वेरी गुड, तब तेज हो गए आप लोग। अंश क्या हो जाएगा? अंश बड़ा। देखिए, है बहुत छोटा, मतलब है बहुत, मतलब नाजुक सा, इसमें कुछ है नहीं रखने यार, लेकिन क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है। अब यहां पे अंश बड़ा हुआ तो क्या होगा? हर छोटा होगा। हर क्या होगा? छोटा होगा। कोई दिक्कत?
अंश बड़ा मतलब हर छोटा। समझ में आया? इस चीज का आपको ध्यान देना है। चलिए तीसरा नंबर है संयुक्त भिन्न। क्या है? संयुक्त भिन्न है या मिश्र भिन्न? संयुक्त भिन्न, भिन्न या इसी का दूसरा नाम है मिश्र भिन्न। और इसी का इंग्लिश नाम है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? इसी का दूसरा नाम क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसमें क्या याद रखना है? इसमें क्या याद रखना है? देखिएगा, इसमें आपको याद रखना है पूर्णांक प्लस सम भिन्न। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हमने क्या लिखा? सम भिन्न, हम विषम नहीं लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक प्लस सम भिन्न कहने का मतलब है आप जो पूर्णांक में लिखते हैं, जैसे देखिएगा इधर, जैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बोलिए, कोई एग्जांपल बोलिए। 2.3/4 लिखते हो ना? 4.3/2 लिखते हो ना? बोलो एग्जांपल बोलो इसी तरह से। 2/3 है। हाँ, 2.1/4। 3.4/9। और कोई एग्जांपल बोलिए। 4.8/10। और बोलिए कोई एग्जांपल। 8.1/9। और बोलिए कोई एग्जांपल। 2.1/4। और बोलिए 5.1/9। चलिए एक चीज और पूछ बोल दीजिएगा। 3.6/2 हो सकता है। चलिए ये आया समझ में? हम यहाँ पे ये चीज लिखे हैं 2.1/4, 3.4/9, 4.8/10, 8.1/9, 2.1/4, 5.1/9, 3.6/2। और लिखना हो तो और लिखिए, क्या हो जाएगा? 3.4/3 होगा ना? होगा ना? 6.2/1, 3 तो 3, ठीक है 3 लिखिए। अच्छा 3/2 लिख दीजिए, होगा ना? चलिए ये जो इतना एग्जाम्पल लिखे हैं, अगर आपको ये समझ में आता है सम भिन्न क्या होता है, पूर्णांक प्लस सम भिन्न क्या होता है, तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल मिक्स करके हम क्या किए हैं? गलत करके दिए हैं। कहां पे? 3 चुप हो जाइए। क्या है ये? 3.6/2 गलत है या सही है? ये बताइए मुझे। बोलिए कैसे गलत है, आप जवाब दीजिए। हाँ, पूर्णांक प्लस सम भिन्न होता है। क्या होता है? पूर्णांक प्लस सम भिन्न होता है। यानी कि 3.6/2। ये पे बताइए 6/2 क्या है? सम भिन्न है या विषम भिन्न है? सम विषम भिन्न है ना। अंश क्या है? बड़ा है ना यहाँ पे। तो ये क्या होगा? हमारा गलत होगा, ये पूर्णांक नहीं होगा। आया समझ में? ये पूर्णांक नहीं होगा। और बताइए कहाँ गलती है? 6.3/2 ये भी क्या है? हमारा गलत है। ये बताइए। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा ये कहने का मतलब है संयुक्त भिन्न और मिश्र भिन्न में एक बात का हमेशा ध्यान रखना, पूर्णांक में तो लिख देते हैं लेकिन गलती क्या करते हैं? पूर्णांक को तोड़ने वक्त कहीं हमेशा ये चेक करना मेरा अंश कहीं बड़ा तो नहीं हो रहा है ना। आया समझ में? ये चीज आया? कॉपी कर लीजिए इसको, बार बार कॉपी को रिवीजन कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार दिन में कम से कम 1 से 2 बार डेली कॉपी को रिवीजन किया कीजिए। चलिए तो हमने भिन्न पढ़ लिया। भिन्न पर आधारित जो है ना 4 प्रकार होते हैं, उसमें से 3 प्रकार पढ़ लिया है, सम भिन्न, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न पढ़ लिया। एक और भिन्न लिखिएगा, चौथा होता है तुल्य भिन्न। चौथा लिखिएगा तुल्य भिन्न। इसी का ही दूसरा नाम, इसका मतलब होता है बराबर भिन्न।
ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, इक्वल फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न होता है, उसी को बोलते हैं क्या, इक्वल फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जिनका मान बराबर हो, लिखिए इसमें क्या होता है, जिनका मान बराबर हो। कोई दिक्कत? जिनका मान क्या हो, बराबर हो। अब यहां पे जिनका मान भी है, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ये केवल एक भिन्न से डिसाइड नहीं हो सकता है मान बराबर है या बराबर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है पहला 2/3, दूसरा एग्जाम्पल है 3/6, चौथा तीसरा एग्जाम्पल है 4/6, 8/12, 16/24। ये एग्जाम्पल है। मुझे बताना है क्या ये जो भिन्न है बराबर भिन्न है या नहीं है। वो एक भिन्न से डिसाइड नहीं होगा, वो चार जो भिन्न है इसमें देखते हैं। ये सब सारे भिन्न देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन सबका जो वैल्यू है एक ही है। चेक करते हैं कैसे। ये 2/3 है, यहां देखिए 2 दूना 4, 2 तिया 6, 4 दूना 8, 4 तिया 12। ये भी 2/3 था, बराबर है 2/3, बराबर है 2/3, है कि नहीं है। तो ये भिन्न को क्या भिन्न कहते, कौन सा भिन्न कहते हैं, बराबर भिन्न या इक्वल भिन्न। मुख्य रूप से तो 3 ही होता है, और एक ये इस प्रकार से कहते हैं भिन्न, बराबर भिन्न या इक्वल भिन्न या तुल्य भिन्न। इसी का नाम है क्या, तुल्य भिन्न। कोई दिक्कत? चलिए एक नोट लगाइए, नोटा, नोटा। सर नोटा लिखे, नोट लिखिए ना, नहीं कोई बात नहीं, मेरा मन है, लिखिएगा। अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुना या भाग करने पर भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा या भाग करने पर भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, जैसे देखिए इधर, ये है क्वेश्चन 2/3, ठीक है, क्या है 2/3। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इधर देखिए, पहले इधर समझने की कोशिश कीजिए। ये 2/3 है, 2/3 में सेम संख्या से गुना या भाग करने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसको भी हम क्या किए, ऊपर भी 2 से गुना कर दिए और नीचे भी 2 से गुना कर दिए। 2 गुना 2 कितना होगा 4, 3 गुना 2 कितना होगा 6, 4/6 हो गया। क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन हुआ? सेम संख्या से गुना किए ऊपर और नीचे, क्या इसके मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ ना। यहां पे हमने वही लिखा, अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुना या भागा करने पर संख्या भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चेक करते हैं, ये रहा एक भिन्न था 2/3, एक ही संख्या से पहले क्या किए, गुना किए 2/2 से, तो क्या हुआ 2 को 2 से गुना किए 4, 2 को 3 से गुना किए 6। दिखने में तो 4/6 लग रहा है, लेकिन इसका मान जो होता है कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी कि 2/3। सेम ही है कि नहीं है? क्या भिन्न के मान में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। ये बात को ध्यान रखना है। उसी की जगह अगर भागा करने के लिए बोले तो बस वहां लिख लीजिए आप, 2/3 था, भागा कर दिए कितना, 2 से, भागा कर दिए कितना 2 से। तो ये देखिए ये कैसे होगा, 2/2 और ये 3/2 है ना।
ये क्या हो जाएगा 2/2 गुना 2/3, ये दो खपैच, आंसर कितना 2/3। देखिए हम क्या किए हैं, ये 2/2 है ना, तो इसको लिखे 2/2, 3/2 है 3/2, ये बीच वाला बट्टे यहां दिए हैं। अब 2/2, अब क्या होता है, ये नियम है ना, उल्टा हो जाता है, 2/3 हो जाता है, ये 2/3 दिए हैं, 2 खत्म, 2/3 ये है सर। आया समझ में? चलिए इसे कॉपी कर लीजिए आप।